नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या हालचाल भाई लोग। तो आज हम आपको बताने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो जो मैंने आपसे भी क्लासेस में डिस्कस की थी, तो वही हम अब लेके आ चुके हैं अब यूट्यूब वीडियोस की तरफ। अभी हम पे जितने भी स्टूडेंट हैं, अब आप आके यहाँ से अपना डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज को सीख सकते हैं बेसिकली, क्योंकि अब हमने भी अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कोई भी प्रोडक्ट को या किसी भी चीज को एज लाइक प्रॉपर्टीज, प्रोडक्ट्स या एवरीथिंग जिसको आप ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हो, उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग किन किन फायदों में जाना जाता है? डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे 1 of the 100 में से टॉप 10 के अंदर आ चुका है जॉब्स के मामले में, जो कि 90% लोगों की जॉब्स और स्किल्स वगैरह यहाँ से आती हैं। तो अब हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या होता है और क्या हम लोग डिजिटल मार्केटिंग से फायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो जैसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या सबसे मेजर इंपॉर्टेंट होता है, आज हम उस पर बात करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे पहला पार्ट होता है एसईओ का, जिसको हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। दूसरा पार्ट होता है गूगल एड्स का, तीसरा पार्ट होता है मेटा एड का, चौथा पार्ट होता है कोडिंग्स लैंग्वेज का, एज लाइक जो कि हम आप आने वाले वीडियोस में समझाएंगे। तो सबसे पहले आज हम ओवरव्यू करने वाले हैं। तो लोगों के अंदर बहुत सी कंफ्यूजन होती है कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखें, डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से सीखें, डिजिटल मार्केटिंग हमारे लिए क्यों यूजफुल है, क्यों हमें डिजिटल मार्केटिंग ही सीखनी चाहिए, अगर मैं गांव से हूँ तो मुझे क्यों डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए, तो मैं शहर से हूँ तो मुझे क्यों नहीं सीखनी चाहिए। तो इन सारे सवालों का जवाब लेकर मैं इस वीडियोज़ में आया हूँ, क्योंकि ये मेरी सबसे पहली वीडियोज़ है। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। हाय, दिस साइड रक्षित तिवारी, आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल एंड इज वर्किंग फॉर अ लार्ज फर्म व्हिच इज नोन एज डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन बाद में बताऊंगा कभी आपको कि दिस इज रक्षित तिवारी। एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में जो हमारे पे स्टूडेंट्स की क्वारीज आती थी, जिनके लिए हम लोग सारा कुछ अपने बैच रेडी कर चुके हैं और सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आपको भी बैचेस को रेडी करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे इनरोल कर ले और यहाँ से हमारी बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच स्टार्ट है सिर्फ 299 रुपीज़ पर बैच की कॉस्टिंग आने वाली है। तो चलिए इसका एक ओवरव्यू देते हैं और आपको बताते हैं कि क्यों क्या जरूरी है। तो जब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो हमारे मन में बहुत से ख्याल आते हैं कि क्यों डिजिटल मार्केटिंग हमें सीखना चाहिए। तो क्यों का सबसे पहले क्वेश्चन ये है ना कि अगर आप किसी भी बिजनेस करना चाहते हो या कोई भी ऐसी चीज़ करना चाहते हो जिसमें आपको लोगों से जुड़ना जरूरी है, लोगों के पास पहुंचना जरूरी है, तो उसमें सबसे पहला जो चीज़ आता है ना वो डिजिटल मार्केटिंग होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में बेसिक से और एंड क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग में सबसे जो पहला चीज़ होता है कि डिजिटल मार्केटिंग हमको एक रास्ता देता है अलग अलग मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग या सोशल कंटेंट मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग। जितने भी ये रास्ते हैं हमको अपने प्रोडक्ट को सेल करने का रास्ता देता है, मतलब कस्टमर्स हमको जोड़ता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग करना। दूसरा क्वेश्चन, क्या मैं गाँव से हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग कर सीख सकता हूँ? बिल्कुल सीख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि गांव से हो चाहे शहर से हो, आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आज के टाइम पे कोई अच्छी स्किल सीखना। आज के टाइम पे लोग 100 में से 90 पीपल डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इसमें स्केल है, इसमें ग्रोथ है, आने वाले 10 साल में इसका हाईएस्ट ग्रोथ रेट आने वाला है। तो लोग इसीलिए इससे इम्पैक्ट कर रहे हैं। और डिजिटल मार्केटिंग के सिलेबस पूछने वाले हैं कि सर डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या क्या सिखाओगे। लोग तो कह देते हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, पर सिखाने के नाम पर मेरे से 1000 रुपये चार्ज करते हैं, 2000 रुपये चार्ज करते हैं, कोई 5000 रुपये चार्ज करता है, कोई 20-20 हज़ार रुपये का कोर्स बना के बैठा पड़ा है। तो क्यों ना मैं चैट जीपीटी से क्यों ना सीख लूँ, मैं एआई से क्यों ना सीख लूँ। हाँ बिल्कुल, आप सीख सकते हैं, चैट जीपीटी से सीख सकते हैं, एआई सीख सकते हैं, पर एआई चैट जीपीटी आपको लाइव प्रैक्टिकलिटी नहीं दे सकती जो हम लोग आपको देते हैं। जो एआई आप चैट जीपीटी से आप डिस्कस करोगे वो आपको नहीं दे सकती। और मैं बता रहा हूँ कि आपको क्यों ये स्किल सीखनी चाहिए। स्किल सीखने के बाद आपको ईजी टू एक्सेस में आपको जॉब मिल जाती है। आप किसी भी बड़े शहर में जाके अच्छा खासा जॉब कर सकते हैं, मतलब कि 4 LPA, 5 LPA, 6 LPA की आपकी जॉब कहीं भी रखी हुई है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनली आप जानने के बाद। तो इसी माध्यम से हम आपसे बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना चाहिए। तो अब बताते हैं हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सिलेबस में हम आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम सिखाने वाले हैं आपको एसईओ, जो वेब पोस्ट की एसईओ होती है। दूसरा सिखाने वाले हैं आपको कंटेंट मार्केटिंग। तीसरा सिखाने वाले हैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग। चौथा सिखाने वाले हैं आपको बेसिक्स ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट। और उसके बाद SEM सिखाने वाला, सर्च इंजन मार्केटिंग सिखाने वाला है। इससे आपको क्या होगा कि सारी चीज़ों का एग्जैक्ट नॉलेज मिल जाएगा। और जब सारी चीज़ों का आपके पास एग्जैक्ट नॉलेज मिल जाएगा तो आप कोई भी काम एट द एंड ऑफ द डे पे कर सकते हो। मतलब सपोज करो कि आपने कोई ब्रांड बनाया या आप चाह रहे हो किसी ब्रांड के लिए काम करना। ब्रांड ने आपसे बोला है कि
कोई भी नाम है, एज लाइक सपोज रख मैं आपका नाम उत्सव रखता हूँ, आपका नाम राम रखता हूँ, आपका नाम श्याम रखता हूँ कि उत्सव राम श्याम आप एक काम करो, इस ब्रांड पे काम करना है, इस ब्रांड को प्रमोट करना है, इसको एडवर्टाइज करना है, मेटा पे एडवर्टाइज करना है, गूगल पे एडवर्टाइज करना है, या समथिंग। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो चाहती हैं कि आप मेरे साथ जुड़ो और मेरी कंपनी के साथ मिलकर एडवर्टाइज करो। तो कैसे करोगे? उसके लिए आपको स्किल तो आनी चाहिए। तो स्किल में आपको क्या आनी चाहिए? स्किल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल इंजन सर्च इंजन मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, फिर मेटा एड्स, फिर गूगल एड्स, ये सारे आपके पार्ट्स आने चाहिए। उसके बाद आप एक नॉर्मल बन पाओगे। उसके बाद की भी जो चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आपको इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि हम इसमें KPIs और परफॉर्मेंस मार्केटिंग की चीज़ें भी बताएंगे। तो इस वीडियो से जुड़े रहें, और आपके कोई भी क्वारीज हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें और मेरे से पूछ लें कि मेरे को ये दिक्कत है, मैं इस पर क्या कर सकता हूँ, किस पे क्या और बेसिक्स हो सकते हैं और सारी चीज़ें। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते देखते आ चुके हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह और भी लोगों के साथ हेल्प मिल सके। और हमारी डेली की वीडियोस शाम को 7:30 बजे तक आएगी आपके पास। बी कंटिन्यू फॉर द डेली वीडियोस एंड बी रेडी फॉर द डेली ब्लॉग्स। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे।